अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? अल्लाह से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। एक नया दिन, एक नई रूटीन। रूटीन वैसे नई क्या होनी है, रूटीन हम हाउसवाइफ़ की एक ही जैसी होती है। सुबह बच्चों के लंच बॉक्सेस, उनके नाश्ते, उनको स्कूल भेजना, फिर हस्बैंड्स के काम और फिर उसके बाद घर की सफाइयाँ। हम सब एक ही जैसा काम करते हैं, एक ही जैसी रूटीन में रहते हैं। सिर्फ़ जब चेंज होती है रूटीन, जब हमने कहीं जाना हो या किसी गेस्ट ने आना हो, किचन में काम ज़्यादा हो जाता है या सफाई का काम ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा तो हम सब एक ही जैसी रूटीन के साथ रोज़ चलते हैं और कभी थक भी बहुत जाते हैं। इन सब चीज़ों में से जो मुझे थकाने वाली चीज़ लगती है वो ये सोचना कि पकेगा क्या? चाहे वो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कुछ आइडियाज़ तलाश करने हों या घर की डेली की जो हमारी लंच डिनर में मेन्यू है उसको डिसाइड करना हो, ये बड़ा मुश्किल काम है। एक मरतबा सोचा हुआ हो कि क्या करना है, फिर मुश्किल नहीं लगता। अब जिसे हम जंक कहते हैं, बच्चे उसी को शौक से खाते हैं और जिसे हम हेल्दी कहते हैं, बच्चे उससे भागते हैं। मैं घर में शामी कबाब हमेशा बना के रखती हूँ, लेकिन कुछ अरसे से मेरे बच्चे बिल्कुल इनकारी हैं, हमें शामी कबाब नहीं खाना, शामी कबाब का बर्गर नहीं लेके जाना। सिर्फ़ घर में वो यूज़ करते हैं, कभी पुलाव के साथ या इस तरह। और अब मैंने इसको उसका हल ये निकाला है कि मैं पैटीज़ ले आई हूँ बाज़ार से और उसको बर्गर में रख के बच्चों को दे देती हूँ, एक चीज़ स्लाइसेस, थोड़ा-सा केचअप और बच्चे खुश हो जाते हैं। गो कि मेरी कोई तसल्ली नहीं होती इसमें। जो चीज़ हम घर में बनाते हैं वो हमें पता है हमने क्या इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं, कैसा बीफ है, कितनी सफाई रखी है। बाहर की चीज़ थोड़ी-सी तो शक वाली होती है, लेकिन क्या करें, बच्चे शौक से खाते हैं। सुबह में तैयारी में सबसे ज़्यादा टाइम अहमद लेता है क्योंकि एक तो इसको मॉर्निंग सिकनेस है, पहले इसकी खांसी कंट्रोल होती है तो इसकी ब्रशिंग होती है, फिर उसके बाद इसका नाश्ता मुझे खुद कराना पड़ता है, खुद खिलाना पड़ता है अपने हाथ से। ये स्टिल ऐसा ही है, माशाल्लाह 8 साल का हो गया है लेकिन अपने हाथ से खाना नहीं खाता। अगर दे के बिठा दूँ तो खाना पड़ा रहता है, इंतज़ार करता रहता है मेरा या अबीर का या भाई का कि वो आएँगे और खिलाएँगे। और छोटा बच्चा शायद इसी तरह से बड़ा होता है, नखरे नाज़ नखरे दिखा के। अच्छा भी है क्योंकि अब हम बड़े बच्चों का बचपन मिस करते हैं और लगता है बहुत जल्दी टाइम गुज़र गया। अभी जल्दी निकल गई थी बस स्टॉप पे क्योंकि बस को होल्ड करना था, ये दोनों लेट हो गए थे और उसको वहाँ पे बस ड्राइवर को बताना था कि वो थोड़ी देर भाइयों का वेट करें। बच्चों के जाने के बाद मैं बेसिक सफाई करती हूँ, चीज़ों को सँभालना, कपड़े-वपड़े उठाना, जो बच्चे छोड़ के गए हुए होते हैं, चीज़ें बिखेर के गए हुए होते हैं, उनको सँभालना। इसके बाद मैं थोड़ा कुरान पाक लेके बैठती हूँ, जितना मुझसे पढ़ा जा सके। 1 रुकू, 1 सफ़ा या कुछ आयत या इवन एक आध सूरत पढ़ ली। तो बस एक रूटीन में रहे ये वाली चीज़ तो दिल को तसल्ली रहती है कि हमने सुबह उठ के कुछ तो टाइम दिया अपने अल्लाह को, कुछ तो ऐसा काम किया कि हमारी ज़िंदगी में आने वाला दिन जो है वो खैर बरकत लाएगा। मैं यूएई में 2006 में आई थी और उसके 2 साल के बाद यहाँ पर इतना शदीद रिसेशन आया था कि ऐसा लगता था जैसे जॉब्स तो ख़त्म ही हो गई हैं और सुबह जब ऑफ़िस जाते थे नासिर तो ये नहीं पता होता था कि शाम के टाइम पे हाथ में जॉब होगी या नहीं। और जब शाम में आते थे तो ये नहीं पता होता था कि अगली सुबह जाएँगे तो ऑफ़िस के क्या हालात होंगे। यानी कि बहुत क्रूशल टाइम था, बहुत मुश्किल टाइम था। उसमें मुझे किसी ने बताया कि सूरह आले इमरान की 26वीं और 27वीं आयत की तस्बीह पढ़ ली जाए किसी भी नमाज के बाद तो बहुत खैर बरकत होती है। अल्लाह पाक के कलाम में तो वैसे ही खैर है, यूँ ही हर हर जो लफ्ज़ है कुरान पाक का एक-एक हर्फ जो है उसके अंदर खैर है, बरकत है। उन दिनों तो मैं यूँ ही किया करती थी, लेकिन अब मैं इसको ओपनली पढ़ती हूँ यानी कि बगैर गिनती के जितनी मर्तबा आसानी से पढ़ सकूँ मैं पढ़ लेती होती हूँ। और मियाँ को ऑफ़िस भेजने के बाद यहाँ से शुरू होता है मी टाइम। शुरू नहीं होता, थोड़ा-सा ही होता है। इतना ही जितना चाय पी ली, नाश्ता कर लिया और टीवी पे अपने फ़ेवरेट प्रोग्राम देख लिया। क्योंकि बाकी सारा दिन तो हमारे हाथ में टीवी आता नहीं है। वो माएँ जिनके बच्चे छोटे हैं वो तो सारा दिन शक डुडू डुडू ही देखती हैं और जिनके बड़े हैं वो हमारी तरह से जिनके और फुटबॉल लवर्स हैं तो वो तो सारा दिन रोनाल्डो के गोल्स देखते हैं, रोनाल्डो की किक्स देखते हैं। कितने ही फुटबॉलर्स के नाम तो मुझे भी अब याद हो गए हैं जिनको मोहम्मद और अहमद देखते हैं और जब वहाँ से उनका दिल भर जाता है तो फिर उसके यूट्यूब से दिल भर जाता है देखने को तो फिर वो गेम ऑन कर लेते हैं जिसमें वो फुटबॉल खेलते हैं और अपने आप को वो वाला प्लेयर शो करते हैं। बस यही चलता रहता है। तो ये थोड़ा-सा टाइम जो नाश्ते का होता है वो तसल्ली का, उसमें मैं बैठ के ड्रामा देखती हूँ या कोई हिस्टोरिकल प्रोग्राम देखती हूँ। ड्रामा मोस्टली मैं वो वाले देखा करती हूँ जिसके सारे एपिसोड्स चल चुके होते हैं क्योंकि इंतज़ार मुझसे नहीं होता।
आज का मेरा दिन थोड़ा-सा डिफरेंट है रूटीन वाइज़, क्योंकि आज मैंने सिर्फ़ घर के काम-काज में दिन नहीं गुज़ारना, बल्कि आज मैंने अपनी दोस्त की तरफ भी जाना है। तो उसके जाने से पहले-पहले मुझे घर का काम समेटना है, खाना बनाना है, अपनी मेडिसिन्स लेनी है। मेडिसिन्स में विटामिन डी और मल्टीविटामिन, ये तो लाज़मी है। यहाँ पे रहते हुए तो स्पेशली, क्योंकि अपार्टमेंट लाइफ़ है, सारा टाइम तो अंदर फ्लैट में बंद रहते हैं, तो धूप ना लगने के बराबर। लेकिन मैंने ये देखा है कि अब ये वाली विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाकिस्तान में भी बहुत लोगों को है। मैं इस मरतबा जब पाकिस्तान गई तो काफ़ी लोगों से ये ज़िक्र सुना कि हमें डॉक्टर ने विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए टैबलेट्स दी हैं। हालाँकि पाकिस्तान में तो माशाल्लाह खुले घर होते हैं, सहन होता है, धूप लगती है, लेकिन फिर इन मसाइल की वजह समझ में नहीं आती। और लंच के लिए मैंने जो डिसाइड किया है वो है चिकन रोस्ट। मैं मैरिनेशन कर दूंगी और वापस आके इसको रोस्ट कर लूँगी अवन में। योगर्ट के अंदर मैंने मसाले डाले हैं, शान का तंदूरी मसाला, चाट मसाला और टिक्का मसाला। इसके अलावा घर के थोड़े-थोड़े से स्पाइसेस ऐड किए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपी मैं दे दूँगी। एक ऐसी रेसिपी है जो क्विक बन जाती है, जब आपको कुछ भी समझ में भी ना आ रहा हो और टाइम भी ना हो तो ये बना लें। मैरिनेशन को थोड़ा-सा टाइम देना चाहें तो दे दें, नहीं तो बगैर मैरिनेशन के भी बन जाती है, अच्छी बन जाती है। फिर बस घर के काम समेटे हैं मैंने, और बहुत सारे कामों के अंदर एक जो काम है हमारा वो बच्चों के डिवाइसेस या उनकी ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक हैं उनको चार्ज करना भी होता है। यानी कि मोहम्मद का मोबाइल चार्ज करना मेरे ज़िम्मे है, नासिर का मोबाइल चार्ज करना मेरे ज़िम्मे है, मोहम्मद की स्कूटी चार्ज करना मेरे ज़िम्मे, क्योंकि वो शाम में जब ट्यूशन जाता है तो स्कूटी यूज़ करता है, तो उसके लिए सुबह के टाइम पे मुझे उसे चार्ज करके रखना पड़ता है। यानी कि कोई ज़िम्मेदारी ऐसी नहीं जो माँ पे या बतौर बीवी हमारे सरों पे नहीं है। बहरहाल चलें, शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला ने ये मसरूफ़ियत भी दे रखी है। तो मैं अपनी दोस्त की तरफ निकली और 11 बजे, 11 साढ़े 11 में निकली थी और 1 बजे तक आ गई थी। बहुत अच्छी सिटिंग रही, काफ़ी अरसे बाद हम लोग मिल रहे थे। ख़वातीन को तो जितना टाइम मिले उतना कम है। हम तो दरवाज़े में भी खड़े होकर 2-2 घंटे बात कर सकते हैं, तो 2 घंटे सिर्फ बैठना हमारे लिए और गपशप करना तो ज़्यादा टाइम नहीं है। लेकिन मेरे पास टाइम ही इतना था, क्योंकि काम जब समेटने हों तो अर्ली मॉर्निंग निकलना भी मुश्किल होता है और फिर बच्चों के स्कूल से वापस आने से पहले घर वापस भी आना पड़ता है। मुझे तो टाइम इसलिए भी रखना था क्योंकि मुझे वापस आके चिकन को भी फ़ाइनल करना था। वापसी पे चिकन को बेकिंग पेमेंट निकाला है मैंने, ऊपर ऑयल सुटा के इसको बेक कर लिया है। इस तरह से चिकन अम्मी अक्सर बनाया करती होती थी। अक्सर जब हम स्कूल से वापस आते थे तो मटर चावल होते थे और साथ में ये चिकन होता था और बहुत मज़े का लगता था। मैंने तो फ़िलहाल बच्चों को इसको खुबज़ के साथ में दिया है, साथ में गार्लिक सॉस मैंने मंगवा दी थी। तो बच्चे इसका शवरमा बनाते हैं, रोल बनाते हैं और खाते हैं मज़े से। तो आज का दिन तो इसी तरह से थोड़ा-सा डिफरेंट गुज़रा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।